पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल आया, आने वाले बजट में आवाम के लिए खुशखबरी होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की एमकेएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट देंगे, बजट में आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गवर्नर सिंध बोले, नून लीग के वक्त के साथ मसाइल पर गुफ्तगू की। दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। वफाकी वज़ीर खजाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। भारतीय डायरेक्टर ने कोशिश की कि IMF से किस्त न मिले, मगर उसे नाकाम हुई। फारूक सत्तार ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करना चाहिए। मुआशी अहदाफ बेहतर हुए हैं। शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि 4 मनसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल होगा। भारत याद रखे उसने किस कौम को ललकारा, आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमला किया, पाक फ़िज़ाइया ने 6 तैयारे मार गिराए और भारत फौज को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। हम यहाँ फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसले किए। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार, वज़ीर आज़म कल कराची का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय बहरिया के जारिहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट तजावीज़ पर मुज़ाकरात का कल से आगाज़। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ IMF से शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ्ते मुकम्मल हुए थे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में सारे अमूर वर्चुअली मीटिंग्स में ज़ेर बहस आए। भारतीय जारियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ़द कल चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। वफ़द में मुख्तलिफ हुकूमती हुकाम शामिल होंगे जो इलाकाई अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा भी चीन में मौजूद होंगे जो मंगल के रोज़ चीन में क़याम करेंगे। यह मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहिमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाक भारत DGMOs का आज फिर राबता होगा। अगले मरहले में मुज़ाकरात होंगे। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। मुनासिब नहीं, पानी से मुतालिक प्लान मीडिया पर सामने लाएं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दें। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने एकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फौज की अवलीन जिम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मौसर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखाया। भारत का कोई शरई हदफ नहीं हुआ। हमारा जवाब मुतवाज़िन और मुनसिफाना था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ना कभी झुकी है ना झुकाई जा सकती है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंगबंदी की पेशकश कबूल की। हम पर पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। पहली तरजीह अमन है। अमरीका जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को बेहतर समझती हैं। शाहिद अफरीदी का लाइन ऑफ कंट्रोल, लीपा वैली का दौरा, यादगार श्रद्धा पर हासिल लोगों से मुलाकात। कहा, कश्मीर के लोग प्यार, मोहब्बत और अमन वाले हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा।
आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। अफवाज पाकिस्तान हमेशा अमन की ख्वाहां रही। दिफाई वतन में इकदाम उठाना मजबूरी होता है। कश्मीरी अवाम भारतीय जारियत में पाक फौज के साथ खड़े रहे। कश्मीर का टैलेंट काबिल फ़ख्र है, ये बदकिस्मती से ज़ाया हो रहा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत यहाँ क्रिकेट अकेडमी कायम करे ताकि टैलेंट महफूज रहे। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट का इंतबा। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया, भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बाज़िद। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पहलगाम के मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। भारत का तर्ज अमल इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, जब्त और बैनुल-अक़वामी कवानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया। भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्जाम तराशी का सहारा लिया गया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए मसला कश्मीर को आज तक हल नहीं होने दिया। आलमी बरादरी ने भारतीय जारियत का सख्ती से नोटिस न लिया तो आइंदा ऐसी मुहिम जोइयां बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा बन सकती हैं। भारतीय मुसलमान का दो टोक जवाब। मोदी सरकार के लिए नया बहरान। सल्तनत बंगला नामी तंजीम ढाका में सरगर्म। तंजीम ने भारत के शुमाल मशरकी इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा करार दे दिया। ढाका की जामियात में म्यांमार की अरकान रियासत, भारतीय, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पूरा शुमाल मशरकी इलाके में पर मुश्तमिल बांग्लादेश का नक्शा वेजा। मोदी के गोदी मीडिया ने सल्तनत बंगला नामी तंजीम को तुर्किया की हिमायत का भी दावा किया है। पाकिस्तान ने भी तुर्की और बांग्लादेश के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। चीन ने भी 2 दिन कबल अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चीनी नाम तजवीज़ किए थे। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत है। वज़ीर आला पंजाब गरीब नवाज का तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान तुर्किया की भारतीय जारियत पर सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर उर्दवान का कहना है, हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका तुर्किया की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तुर्किया के साथ इश्तराके कार बढ़ाएंगे। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। बजट पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुराद अली शाह ने भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में महंगाई को मजीद कम करने, मुआशी और ज़रूरी तरक्की और आवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नजर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मंसूबे के PC-1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। अगर कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नजर हो जाता है। KP हुकूमत की तमाम कारकर्दगी सिर्फ बयानात और भड़कों तक महदूद है। तब्दीली, सुनामी जैसे शगुफों ने पख्तूनों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड का हिसाब नहीं देती, विफाक उनको मजीद एक ढीला न दे। विफाक बजट से कबल NFC का इजलास बुलाकर जमशुदा असलाह का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, नेट हाइड्रल मुनाफे की बकायाजात भी बजट से पहले अदा की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा असलाह को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर आला ने इन दोनों मामलात पर वज़ीर आज़म को खत लिखे हैं, जिनका ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जमशुदा असलाह की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आ सकती है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सोतेली माँ जैसा सलूक बंद करे।